विवादों में रही फिल्म द केरला स्टोरी को बहुत ही प्यार मिल रहा है। पूरे देश दुनिया की जो जनता है, दर्शक है, पूरे यूँ कहें कि गले से लगा रहे हैं फिल्म को और बहुत ही सभी के इमोशन की रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह के नंबर रहे हैं, इतना एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक फिल्म पहुँचेगी? देखिए नंबर हमारे लिए वो है कि कितने लोगों ने ये फ़िल्म देखी है। हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ वही नंबर मायने रखता है कि कितने लोग ये फ़िल्म देख रहे हैं, कितने और लोग इस फ़िल्म को देखेंगे। अभी तक हमारे पास जो आंकड़ा है वो कुछ 1-1.25 करोड़ भारतीयों ने ये फ़िल्म को टिकट खरीद के देखा है और करीब 5-7 करोड़ 10 करोड़ लोगों ने पायरेटेड कॉपी देख के इस फ़िल्म को देखा है। लेकिन हमारे देश की 142 करोड़ की जनता है और हम इन सबसे अपील करना चाहते हैं कि इन लड़कियों के ज़रिए हम आप तक एक बहुत बड़ा विषय लेके आए हैं। आप ज़रूर इस फिल्म को थिएटर में देखें। अगर आपने पायरेटेड कॉपी भी देख ली है तो भी आप जाइए और थिएटर में ये फ़िल्म देखिए। ये आप इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाएं, ये इसे एक मुहिम की तरह इतना बड़ा बनाएं कि बाद में आज के बाद ये मुद्दा कभी इस देश में दबे नहीं। ये हमारे लिए ज़रूरी है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े ठीक है, वो चलते रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल, लोग। सुदीप्तो सर, याद होगा आपको ईफ़ी के वक्त मैं जब आपसे मिला था तो आपने जितनी रिसर्च की थी आपने मुझे बताया भी था, दिखाया भी था, जो उस वक्त काफ़ी कि इमेजिन नहीं कर सकते थे उस पूरी फिल्म को। आज जब फिल्म पर्दे पर है, क्या कहेंगे, कैसी रही वो जर्नी आपकी? कि कैप्टन ऑफ द शिप आप ही रहे हैं। जर्नी बहुत फुलफिलिंग था, बहुत रीअश्योरिंग था। अभी पर्टिकुलरली आज के बाद तो मैं आज चैन से सो पाऊँगा, क्योंकि मेरी कहानी ये फ़िल्म के लिए जो मैं जब से काम शुरू किया 7-8 साल पहले शुरू हुई थी, ये श्रुति की आंखों के आंसू के साथ। तब बहुत दर्द था उसकी आंखों में, खाना नहीं मिल रहे थे, बिजली नहीं था, नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा मालूम नहीं था। और वो आज श्रुति के आंखों में आज भी आंसू था, लेकिन ये खुशी की आंसू था। ये बोल रहे थे कि पहले बार उनकी कहानी को कोई राइटली डिपिक्ट किया है। तो ये मेरे लिए फुल सर्कल, और ये मेरे लिए सबसे बड़े टेस्टिमनी था कि शायद हमने पिछले 7-8 साल की जो हमारी जर्नी था वो व्यर्थ नहीं हुआ, वो सही दिशा पे गए। थोड़ा काम बाकी है। जैसे विपुल सर ने बोला कि इस देश में 142 करोड़ लोग हैं, दुनिया में 700-750 करोड़ लोग हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं, इन लड़कियों की कहानी बोलना चाहते हैं। आज एक कनाडा से करीबन 20-22 यंग कैनेडियन रिस्पॉन्स ये अपना रिव्यू भेजा है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। और ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात की कि सिर्फ हमारी देश की नहीं, ये फिल्म ऐसे लोगों को टच किया है जो कभी भारतवर्ष में आए भी नहीं। तो हमारे लिए फुलफिलिंग जर्नी था। जो बाकी है इन लड़कियों की, और जो लड़की अभी भी, क्योंकि हमारी फिल्म की एंड में आपने देखा होगा वो आसिफा मरी नहीं, आसिफा अपना काम चला रहा है। तो ऐसे आसिफा को, ऐसे रमीज़ को, ऐसे अब्दुल को जब से समाज से उखाड़ ना फेंके तब तक हमारी मुहिम जारी रहेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था, ये तो मैं एक्सेप्ट कर लिया आज की इवेंट के बाद। साथ ही विपुल सर, जैसा कि हम आपसे जब इंटरेक्ट कर रहे थे उसमें नज़र आ रहा था कि वो एक कशिश होती है। जैसा कि आपने ये लड़कियों की जर्नी देखी है तो उसका एक हिस्सा ये भी रहा कि आज उसी पहल के साथ आपने 51 लाख रुपए उन्हें मदद करने की, जो क्या कहेंगे कि किस तरह मोटिवेट करता है और अब आगे ये जर्नी कहाँ तक लेकर जाने वाले हैं आप? देखिए, हम चाहते हैं कि इस पूरी जर्नी में लोग हमारे साथ जुड़ें। इन लड़कियों को एक सुरक्षित जीवन देना ये हम सबका फ़र्ज़ है। एक आश्रम बनाना चाहते हैं, आर्षा विद्या समाजम, और हमने उसमें आज एक शुरुआत की है। 51 लाख हमारी फ़िल्म की ओर से हमने उसमें कंट्रीब्यूशन किया है, जो मुझे लगता है बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है। इन लड़कियों की लड़ाई, इनका संघर्ष, इनकी तकलीफ़ वो इतनी बड़ी है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि सब लोग जुड़ें इस मिशन के साथ और हम सब मिलके इनका ये आश्रम कंप्लीट करें, ताकि ये एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, सुख की सिक्योर्ड ज़िंदगी, जहाँ कोई डर ना हो। आपने देखा होगा कि आज भी ये लड़कियाँ, इतनी सारी लड़कियाँ अपना मुंह ढक के बैठी हैं। ये खुला अपनी ज़िंदगी खुले तौर पे जी नहीं सकती हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको वो सुरक्षा दें।
इतना तो हम कर ही सकते हैं, और ये काम हम करने के लिए जो मेहनत हमें करनी पड़ेगी हम करते रहेंगे। साथ ही यहाँ पर अदा हैं जो कि हमें मजबूर कर देती हैं, हमारी आँख से आंसू आ जाए जब फिल्म देखते हैं। अदा, कितना कुछ बदल गया है कि आपको इस किरदार के बाद हमने एक मैच्योरिटी लेवल जो आपका है इस किरदार को लेकर, या फिर बहुत कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में कितना कुछ बदला है? ऑब्वियसली आई थिंक ऐसे किरदार आप अगर निभाओ और ऐसी रियल लाइफ लड़कियों से आप मिलो तो ऑफ कोर्स बदलाव आएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं एक लड़की हूँ, तो एक दूसरी लड़की का पेन सुन के उनके रियल लाइफ में द थिंग्स दे वेंट थ्रू, तो वो सोच के आई डेफिनेटली थिंक कि बहुत बदलाव आया है, फॉर द गुड ओनली। आई थिंक अगर ऐसी कहानी आप सुनो और बदलाव नहीं आए तो फिर क्या ही बात है। कुछ बात की आपने, क्या कुछ बातचीत हुई आज फिल्म रिलीज़ के बाद आप लोग मिले? फिल्म रिलीज़ के बाद एक्चुअली श्रुति ने भी मुझे कॉल किया था, एंड मैं उसकी रिव्यू के लिए आई वाज वेटिंग टू नो व्हाट शी थिंक्स, बिकॉज फॉर एवरीबडी एल्स इट्स अ मूवी, इट्स अ स्टोरी। उनके लिए उनकी रियल लाइफ है, कोई पोर्ट्रे कर रहा है उनकी लाइफ स्क्रीन पे, तो शी रियली एन्जॉयड इट, लाइक दे सेड इट्स रियली हैपनिंग, एंड आई एम ग्लैड आई कुड बी द फेस ऑफ दिस। साथ ही सुदीप्तो सर, कि अभी जो विवादों का जो दौर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे आज एक वर्डिक्ट भी आने वाला था जो कल पर टल गया है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु स्टेट में रिलीज़ को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप लोग उस पर? कि बहुत नज़रें वहाँ के लोग, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ के लोग फिल्म देखना चाहते हैं बट उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं। ये दुख की बात तो है, और दुख की बात और ज़्यादा है कि पश्चिम बंगाल जो इस देश की फ्री थिंकिंग की हम ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने तक हम इस पे हमारे अंदर बहुत इमोशन है और हम बहुत खुल के बोलना चाहते हैं, लेकिन हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने तक हम संयम रखना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, हम इस पे हमारे दिल की पूरी प्रतिक्रिया रखेंगे। फाइनल सवाल सर, कई बार सोशल इश्यूज़ को लेकर जो फिल्में बनाई जाती है, एक वक्त के बाद उन्हें सोशली एक फ्री, जिसके पास पैसे नहीं हैं, रूरल एरियाज़ हो गए, तो उन्हें फ्री में फिल्में दिखाई जाती। क्या इसके साथ भी आगे चलकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों तक, गाँव तक फिल्में पहुँचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का सहारा लेकर ये कदम उठाएंगे? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज़ जब तक भारत का हर नागरिक ये फिल्म को ना देखे और दुनिया के हर कोने में ये फिल्म ना पहुँचे, हम कोशिश करते रहेंगे और हम इस फिल्म को बिल्कुल पूरे हर एक भारतीय को दिखाना चाहते हैं। तो सर क्या ऐड करेंगे? हमने ऑलरेडी कई सारे कॉलेजों में गए, कल ही एक कॉलेज में थे हम लोग जहाँ पे 1,500 बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट करने आए थे, उसमें से ज़्यादातर फिल्म देख चुके थे। और हमारे पास अभी बहुत सारे, हम JNU गए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इवन उस्मानिया यूनिवर्सिटी से रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग कब आएंगे उनके पास जाने, उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो हम लोग मतलब प्रेशर तो है, क्योंकि अभी फिल्म रिलीज़ की पूरी प्रक्रिया ख़त्म नहीं हुई, वो चल रहा है। एक बार पूरी तरह रिलीज़ हो जाए, आप लोगों के साथ बात करने की सिलसिला कम हो जाए, तब जाएंगे हम लोग, तब डेफिनेटली जाएंगे। फाइनली अदा, क्या कहोगे आप? नए नए बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, बड़े बड़े ब्रांड से, कि क्या कहना चाहेंगी?